स्टूडेंट आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये संस्कृत चाहे क्लास 6 चाहे क्लास 7 8 या सीटेट टेट कोई भी देख सकता है। उसको संस्कृत समझने में आसानी होगी। ठीक है। कैसे हम पहले पहचान करेंगे? हम कारक चिन्हों के द्वारा। ठीक है। तो संस्कृत में कारक चिन्ह कारक जो है 7 प्रकार के होते हैं। और पहले उसका देख लेते हैं कि उसका कारक चिन्ह क्या होता है। हिंदी में तो 8 होते हैं लेकिन संस्कृत में 7। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध काकी के रारीरे अधिकरण जो में पर है, ये आपका कारक चिन्ह है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पुल्लिंग का ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। हिंदी में 2 होते हैं लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं। तो हम पहले पुल्लिंग के बारे में जानेंगे, फिर स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। इतना अगर आप जान जाए तो आपको ही संस्कृत जो है थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। स स का वह भी बोलते हैं या उसने बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसने आया है। तो यहाँ पे जो कर्ता ने, क्योंकि जब कारक चिन्ह क्या है ने, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, कर्ता कारक है। तम तम यहाँ पे आया है उसको, कर्म को, क्योंकि यहाँ पे को आया है। तेन तेन उससे, उसके द्वारा या उससे, तो ये आपका हो जाएगा करण से साधन। तस्मै उसके लिए, यहाँ पे उसके लिए है संप्रदान के लिए। जैसे कोई चीज़ देने के लिए, देने के लिए कहाँ प्रयोग करते हैं तो हम उसको उसके लिए बोलते हैं, है ना। तस्मात, ये आपका उससे, आपादान से अलग करने के लिए। तस्य जो है संबंध का की के रारी रे, तस्मीन उसमें, अधिकरण में पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें में आया है में पर। ठीक है। जिस प्रकार आपने पढ़ा अभी कि उसमें कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे। सेम वैसे ही जैसे सह का हम बोले हैं, वहाँ पे सह के जगह पे क्या होगा, कह। कह मीन्स होता है कौन या किसने। कम, क्योंकि वहाँ पे दूसरे में तम था, तम की जगह पे हम कम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे या तो इसका जो अनुस्वार है ना, तो या तो ऊपर लगा सकते हैं या तो म, आधा म जो लिखते हैं हलंत वाला, वो लिख सकते हैं। कम किसको, केन किससे, किसके द्वारा, कसमई किसके लिए, कस्मात किससे अलग करने के लिए, कस्य किसका, कस्मीन किस में। इसको कह, मतलब कि ये जब आप पढ़ चुके हैं तो इसको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और क्या है, सप्तमी विभक्ति में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार आपका जो है स्त्रीलिंग का भी है, सेम ऐसे, बस थोड़ा सा अंतर है कि क्या, जैसे आप स को क्या पढ़ते हो, स, और जो अगर स्त्रीलिंग में आया था आकारांत में आ जाते हैं। सारे जो स्त्रीलिंग में होते हैं किस में आते हैं, आकारांत में। देखिए इसमें सारे जो है शब्द जो है आकारांत में हो गए हैं। अगर आकारांत में अगर आपको दिखे तो ये आपका स्त्रीलिंग होगा। यहाँ उसमें आपने पहले क्या देखा था, स मीन्स होता है वह। यहाँ पे भी वही है, सा। मीनिंग वही है, बस थोड़ा सा जो शब्द जो है संस्कृत का वो चेंज हो गया आकारांत में। इसमें हो गया है, जैसे सा एक प्रथमा विभक्ति का हो गया। उसने, कर्ता ने, ताम उसको, कर्म को, तया उससे, उसके द्वारा, करण से, तस्यई उसके लिए, संप्रदान के लिए, तस्या उससे अलग करने के लिए, अपदान अपदान से, तस्या यहाँ पे डबल डबल आया है, तो पंचमी में आप पंचमी में और षष्ठी विभक्ति में दोनों में क्या है, सेम सेम है। तो आपको देखना होगा, अगर कहीं शब्द सेंटेंस आ गया तो आपको देखना कि हाँ यहाँ अलग करने को दर्शा रहा है कि संबंध असाबित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे तस्या उसका, उसकी, तस्याम किसका। और एक और भी पहचान है, कैसे आप पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पे सु, आप किसी शब्द में आपको जो ये सु सु अर्थम तुम, अस्य आम कृत्वा, आन कृते,
एन, ये शब्द दिख जाए ना तो आप पहचान लेना कि उसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सू मीन्स होता है मे, क्योंकि लास्ट में अगर आपको सू दिख गया किसी शब्द में तो इसको हम मे बोलेंगे। अर्थम के लिए हम के लिए, तुम के लिए, अस्य काकी के, आम काकी के, कृत्वा करके, आन को, कृते के लिए, एन से के द्वारा। ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल भी दे दिए हैं कि बालकेसु, बालिकासु, विद्यालयसु। तो यहाँ पे क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, बालकों में, बालिकाओं में, विद्यालयों में, है ना, क्योंकि ये बहुवचन का है, सप्तमी भक्ति का बहुवचन रूप है ना। यहाँ पे अर्थम के लिए, लेखनार्थम, पठनार्थम, यहाँ पे लेखन के लिए, पठन पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ तुम, अगर आपको लास्ट में तुम दिख गया ना तो यहाँ पे के लिए, ठीक है। पठितुम, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। तुम प्रत्यय, क्योंकि यहाँ पे तुम प्रत्यय ही यहाँ पे यूज हुआ है। अस्य, अस्य में जो है का की के संबंध स्थापित कर रहा है। तो पढ़ने का, पढ़ने का, लिखने का, ये क्या है, लेखना से, पठना से, ये क्या कर रहा है, जहाँ पे अस्य को दिख गया वहाँ पे काकी के संबंध क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। आम, आम यहाँ पे भी काकी के है, बाल का नाम, शिक्षक का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे भी काकी के दर्शा रहा है ना। तो ये आपका सप्तमी षष्ठी विभक्ति का ये बहुवचन का प्रयोग है ना। बहुवचन का प्रयोग हुआ है कृत्वा कर के लिए, करके, मतलब कि यहाँ पे क्री जो है आपका धातु है, त्वा प्रत्यय है, तो ये कृत्वा धातु से बन के बना हुआ है। ये कृत्वा जो त्वा प्रत्यय से मिलके बना कृत्वा। तो यहाँ पे अगर किसी भी शब्द में अगर मिल जाता है किसी भी क्रिया वाले शब्द में तो ये क्या होता है, आपका क्रिया बन जाता है, जैसे पठित्वा, लिखित्वा। तो ये क्या है, पढ़ करके, लिख करके। तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे। आन को, बालकान, छात्रान, ठीक है। यहाँ पे को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे बालकान, छात्रान। कृते के लिए, बालकानाम कृते। तो अगर आपको कृत्य कहीं दिख गया तो ज़रूर उसमें जो बाल का नाम, छात्रा नाम है तो उसके साथ कृत्य ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी के लिए ही हम प्रयोग करेंगे, एन से के द्वारा। एतेन पठनेन संभाषणेन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके शब्द ऐसे हैं जो पहचान आप कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।